विलक्षण ईश्वरीय वाणी, बस आप उस अद्भुत ईश्वरीय वाणी को समझने का प्रयास कीजिए। सब विषयों का सार एक ही है और वो है कर्म। जब भी किसी और विषय पर लेक्चर लेते भी हैं तो बेस में उसके कहीं ना कहीं गहराई से जब तक कर्म ज्ञान समाया नहीं होगा तब तक वो उस विषय के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। आज का भी विषय है पेरेंटिंग। हालांकि बहुत विषय कठिन है और लेने का उद्देश्य कई लोगों के बार बार संदेश आ रहे थे कि एक बार इस विषय पर कुछ बोलिए, क्योंकि ना बच्चे माँ बाप को समझ पाते हैं, ना माँ बाप बच्चों को समझ पाते हैं। दोनों तरफ से एक दुविधा की अवस्था है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जब तक कर्म योग का बेस समझा हुआ नहीं होगा, जब तक आप पेरेंटिंग का मतलब होता है परवरिश, बच्चों का इस तरह से लालन पोषण करना जैसे गुरुकुल में गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, उनके लिए समर्पित होने के साथ साथ उनको प्यार से, डांट से, उसको पुचकार के, जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है ना, अंदर से सहलाता भी है, बाहर से तपतपाता भी है। दैट इज एक्चुअली पेरेंटिंग। और जब हमारे अंदर किसी चीज़ का ईगो आ जाता है, जैसे हम अपने आप लगने लगे कि नहीं हम बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं या हमसे अच्छा बच्चों के लिए कोई कर ही नहीं सकता, अहंकार जहाँ आता है वो किसी भी चीज़ में आपको तोड़ने लगता है। एक सबसे बड़ी चीज़ क्यों? जब अहंकार का पोषण नहीं होगा तो आपके अंदर निराशा, हताशा, अप्रसन्नता आना तुरंत स्वाभाविक है। ये बेसिक इसलिए पहले बता रहे हैं, फिर ठीक से बताएंगे विस्तार से। क्यों? क्योंकि इसलिए कह रहे हैं कि अक्सर बार बार बोलते हैं सब दुखों की एक दवा है कर्म ज्ञान अपनाओ। सब रिश्तों का एक मर्म है कर्म ज्ञान अपनाओ। अब वो रिश्ता चाहे पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, माता पिता का हो, चाहे दोस्ती का हो, चाहे समाज में सामाजिक नागरिक होने के नाते हमारा रिश्ता हो, तोड़ाव या बिखराव या मनभेद का तो संभावना ही नहीं। मतभेद हो सकता है, मत मतलब हमारा विचार अलग, उसका विचार अलग है, तो लड़ने का कोई बात नहीं, ना बच्चे के साथ ना किसी और के साथ। ये एक ऐसा चमत्कारिक ज्ञान है ना जो हर रूप में समाज को एक नई दिशा देता है। और इसलिए बोलते हैं कि जिस दिन आप लोग इस ज्ञान को समझने में लग गए, प्रोपोगेट करने में लग गए, फैलाने में लग गए, तो विश्वास नहीं करोगे जीवन में, पूरे विश्व में इतना अच्छा लगेगा। सब अलग अलग तरह के, जैसे प्रकृति में सब अलग अलग तरह के फूल हैं, गुलाब किसी और फूल को देखकर हंसता नहीं, कमल कीचड़ में खिलता है तो भी गुलाब उसको देखकर हंसता नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने आप में अलग, लेकिन हम अपनी अलग आइडेंटिटी रखते हुए सबके साथ मिलकर चल सकते हैं। हम किसी को अपनी तरह बदलना क्यों चाहते हैं? अभी हमारा रंग जैसा है वैसे ही है, बदल नहीं सकता। हमारे बाल या हमारी हाइट या हमारा कद काठी या हमारी बुद्धि या हमारा काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे हम इस प्रकृति में आए हैं तो लेके आए हैं। नीम का पेड़ होगा डिफरेंट तरीके का, बरगद का होगा डिफरेंट तरीके का, पीपल का होगा डिफरेंट तरीके का, गुलाब का होगा डिफरेंट तरीके का, लेकिन हर की एक जरूरत है। प्यार एक माहौल क्रिएट करता है जिसमें जाकर
हमें अच्छा लगे। पेरेंटिंग के 4 S हैं, सिक्योर, सेफ, सूदेड एंड सपोर्टेड। ये 4 जिसने एस समझ गया ना, वो खाली पेरेंटिंग की नहीं, किसी भी रिश्ते की। या फिर डिफरेंट वे में जैसे अक्सर समझाते थे यहाँ पे, पहले भी बहुत समय पहले, 12-15 साल पहले, पति पत्नी के बीच संबंधों में मधुरता, एकजुटता या एक रूपता रहे, उसके लिए प्रेम, विश्वास, सहनशीलता और पर प्रशंसा, सब रिश्तों के लिए। जिसने कर्म ज्ञान नहीं समझा वो तो नहीं अपना सकता। यहां एक अवस्था तक पहुंचना है जहां पर हमें सिर्फ देना आना चाहिए। हमें मान मिला या अपमान मिला, भले वो बच्चों की तरफ से ही मिला हो, हमें उसमें डिस्टर्ब ना होके हमें अपना प्यार देना जारी रखना है। और जिस दिन वो रिसेप्टिव अवस्था में हो तब उनको समझाना है कि बेटा, बड़ों का सम्मान करना आना चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए। जो कोई तुम्हें कुछ सिखा रहा है उसके प्रति तुम्हारे मन में एक आदर भाव होना चाहिए, उस प्रभु के प्रति आदर भाव होना चाहिए। ये संस्कार धीरे धीरे देने से आते हैं। टिकटॉक पे खुद नाचते हुए वीडियो निकालते रहो और सोचो कि बच्चों में संस्कार आएंगे, तो ऐसा संभव ही नहीं। तुम्हें खुद संस्कारी माता पिता बनना पड़ेगा, तभी तुम बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार दे सकते हो। बच्चों पे दोषारोपण करने से पहले अपने अंदर झांक के देखो कि तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं। क्या तुम इस लायक हो जो बच्चों को डांट सकते हो? क्या तुम इस लायक हो जो बच्चों को जो कह रहे हो वो तुम फॉलो कर रहे हो? क्या तुम इस लायक हो कि तुम बच्चे को कोई एडवाइस देने के काबिल भी हो? तुम्हारी परवरिश या तुम्हारे पैसे या तुम्हारे धन या तुम्हारी संपत्ति, उनसे कोई बच्चों में फर्क नहीं पड़ जाता। ना वो आपकी इज्जत करने लगते हैं। आपकी रिस्पेक्ट तब करेंगे जब वो सिक्योर, सपोर्टेड, सूदेड एंड सेफ फील करेंगे। मैंने 4 शब्द बोले। जिस समय उनको मदद की जरूरत है, बेचारे फेल हो गए, कोई बात नहीं बेटा, ये तो सब चलता रहता है। तुम क्या रिएक्ट करते हो? एक ही काम था तुम्हारे पास, वो भी तुमने पास करके नहीं दिखाया। अब मैं क्या दिखाऊंगी अपना मुंह सोसाइटी में? इससे बच्चे निग्लेक्टेड फील करेंगे। बच्चे की किसी से तुलना मत करो, इससे बच्चे खराब फील करेंगे। बच्चे के किसी दोस्त को फोन करके बच्चे की बुराई मत बताओ, इससे बच्चा टूट जाएगा। जब तक खुद को समझने की कोशिश नहीं करोगे, बच्चे तो बेचारे फूल की तरह हैं। उनको जैसा एटमॉस्फेयर दोगे वो वैसे ही निकल के आएंगे। तुमने जो दिया है आज वही है सामने। तुम्हारे संस्कार हैं जो तुम्हारे सामने बच्चों के रूप में आ रहे हैं। तुमने जैसा माता पिता के साथ किया है वैसा ही तुम्हारे साथ बच्चे करने वाले हैं। तुमने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजा है, तो तुम ये एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें कल घर पे रखेंगे। तुमने अपने माता पिता से बदतमीजी से बात की है, तो तुम ये एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हारे बच्चे कल तुमसे प्यार से बात करेंगे। तुमने अगर समाज के किसी सदस्य के प्रति, तुम्हारे यहाँ बाई काम करने आती है, तुम्हारे यहाँ काम वाली काम करने आती है, तुम्हारे यहाँ सफाई वाला काम करना है, तुमने बदतमीजी से बात की है, तो बच्चों के अंदर वो विनम्रता समाज के प्रति नहीं आ सकती। हमें खुद के नेचर को बदलना है, खुद के स्वभाव को बदलना है। कर्म ज्ञान यही सिखाता है, खुद को बदलो, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। ये सेम पेरेंटिंग में भी लागू है। पेरेंटिंग या परवरिश एक ऐसी चीज है, एक ऐसा विषय है जो अपने आप बच्चे को, शिवाजी की मां का अक्सर उदाहरण दिया जाता है। शिवाजी के अंदर अगर जोश का संचार किया तो किसने किया? उसकी मां। हमने ईश्वर को नहीं देखा होता, लेकिन हमारे माता पिता ही हमारे लिए ईश्वर के समान होते हैं। अगर हम उनका सम्मान करते हैं तो इसका मतलब माता पिता ने कैसा माहौल तैयार किया होगा जिसके कारण हम उनका सम्मान करते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि बच्चे हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे संरक्षण में ऐसा महसूस करें जैसा उनको दुनिया में कहीं ना।
देखो प्यार अपने आप पनपने लगे। ये रस एक पौधा है। जब प्रेम के पौधे का आप रोपण करते हो तो वो सर्दी गर्मी, आंधी तूफान, बाहर के डिफरेंट टाइप के प्राकृतिक आपदाएं, विभिन्न तरह की परिस्थितियां, जैसे हम उस छोटे से पेड़ को उन सबको झेलने के लिए तैयार कर रहे होते हैं, ऐसे ही बच्चे को भी तैयार कर रहे होते हैं। डरना नहीं, नीति से चलना है, अनीति का विरोध करना है, लेकिन करो ऐसे कि कृष्ण के बारे में बताओ जैसे कृष्ण नीति, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में समझाओ जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। पिताजी के वचन को पूरा करने के लिए राम जंगल चले गए। ये हमारे लिए कितनी अच्छी संस्कृति है। बच्चों को कभी बताने की कोशिश करते? मैं सोचो आप कुछ चीजें कहानी के माध्यम से बच्चों में अपने आप संस्कार के रूप में बैठने लगती। बच्चों का सिर्फ शारीरिक विकास कर देना ये पेरेंटिंग नहीं। छोटे से बड़ा कर दिया मैंने बच्चे को, कैसे कैसे किया तो मैं ही जानता हूं। ये तो गिनाना हुआ अपने कामों को, हमारा कर्तव्य है। ईश्वर इतना कुछ करता रहता है, गिनाता है कभी? ऐसे ये भी हमारा कर्तव्य है। और जो हमारा कर्तव्य है उसके लिए हमें बच्चे को भी क्यों गिनाना है? आप ऐसे समझो ना, अगर आपने वाकई किया होगा तो बच्चे उस चीज को फील कर रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं। और अगर आपने ऐसा किया नहीं है, जब बच्चे फील नहीं कर रहे तो वो रिटर्न में कुछ ना कुछ बोलेंगे। दूसरा, उनकी मनोदशा भी हो सकती है। आप बच्चे के फेस को रीड करने की कोशिश करिए। ये पूरी चीज ऐसी है ना, जैसे कर्म ज्ञान होता है, एक दिन में नहीं आता। ऐसे पेरेंटिंग कोई ऐसा नहीं कि आज लेक्चर दिया और कल आप अच्छे पेरेंट्स हो जाओगे, संभव ही नहीं। लेकिन तुम ये समझ जाओगे कि हाँ, बच्चों में दोष देखने की जगह हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है। क्यों? कर्म ज्ञान हम समझ रहे हैं। अगर बच्चे समझ रहे हैं तो माँ बाप के व्यवहार की चिंता न करें। माँ बाप का जैसा भी व्यवहार हो, हमारा फर्ज है उनके प्रति, हमारा उत्तरदायित्व है उनके प्रति। और जिस दिन हम ये बेसिक बात समझ जाते हैं कि हम किसी के लिए नहीं, अपने लिए कर्म कर रहे हैं, हमारे ही कर्म ईश्वर की उपासना का माध्यम बने हैं, उस दिन हमें इस संसार में किसी से भी शिकायत नहीं रह जाती। हम जो समझ जाते हैं हमारे साथ अगर हम सही कर रहे हैं तो कोई हो ना हो, ईश्वर तो है ही। और जब तुम दूसरे के लिए अच्छा कर रहे हो, प्रेम में पत्थर को पिघलाने की शक्ति है। तुम प्रेम की जगह पड़े होते हो मोह में। जब तुम कुछ रिटर्न में चाहते हो वो मोह है, जब तुम कुछ रिटर्न में ना चाहो वो प्रेम। बड़ा सिंपल डेफिनेशन है प्रेम। जब तुम कुछ रिटर्न में चाहते हो बस वो मोह है। तुम रिटर्न में कुछ मत चाहो, सिर्फ देने का भाव लगा रहे तुम्हारा, देने में कमी ना आए, लेने वाला लेने को तैयार ना हो तो भी तुम बस प्रेम से आपके लिए लाए हैं, खाना हो तो खाना, नहीं तो कोई बात। एक दिन नहीं खाए, 2 दिन नहीं खाए, 3 दिन नहीं खाए, 4 दिन नहीं खाए, 5 दिन नहीं खाए, आप देखो कि दूसरे 10वें दिन या 12वें दिन या 20 दिन बाद वो न केवल आपके भोजन को करेगा बल्कि आपको भजेगा। ये प्रेम, समय सीमा नहीं देखी जाती। प्रेम प्रतीक्षा शुद्धतम प्रेम की निशानी है। बस वही वहां पर बच्चे अगर बराबर नहीं चल रहे तो शुरू से संस्कारों में गड़बड़ी है। बच्चों के लिए तो आप ईश्वर समान होने चाहिए। शारीरिक तत्व में भी बताया गया है, माता पिता से बढ़कर बच्चों के लिए कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन ना होने का कारण
उन्होंने कभी आप में ईश्वर का दर्शन किया ही नहीं। आपका व्यवहार ही ऐसा नहीं लगा उन्हें कि सबके लिए, किसी के लिए कुछ गलत कह रहे हो, बोल रहे हो, बच्चों से जाके कह रहे हो कह दो मम्मी के सिर में दर्द है, या कह दो मम्मी घर पे नहीं है, तो भाई ठीक से काम कर। बच्चे भी ठीक से उससे नहीं बोल रहे हैं तो भी उसको नहीं टोक रहे। हम एक बड़े बुजुर्ग के प्रति सम्मान का व्यवहार ना अपने आचरण से क्रिएट कर रहे हैं, और ना एक सम्मान का व्यवहार, हमें खुद नहीं पता हमें अपने पति से कैसे बात करनी है, हमें अपने माता पिता से कैसे बात करनी है, हमें अपने गुरुजनों से कैसे बात करनी है, हमें समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे कैसे बात करनी है। कोई छोटा भी हो, ज्ञान में बड़ा है तो भी वो बड़ा है, उससे कैसे बात करनी है। जब हमें खुद समझ नहीं है तो बच्चे क्या सीखें। पहली अगर गलती अगर परिवार में किसी की है तो ये गृहस्थ आश्रम इसीलिए सबसे बड़ा आश्रम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ा भी लेख ना छोड़ोगे तो वो आगे के लिए समाज को खराब करने वाला है। अगर आपने अच्छा माल समाज को नहीं दिया, मतलब प्रोडक्शन, कंपनी प्रोडक्शन करती है, हम लोग भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, सृष्टि के लिए हमारा काम है प्रोडक्शन करने का, हमारा काम है अच्छे संस्कारी बच्चे समाज को देने का। अगर अच्छे संस्कारी बच्चे समाज को नहीं दिए तो फॉल्ट बच्चों का नहीं, हमारा है। अगर हमने बच्चों के अंदर मानवता कूट कूट के नहीं भरी, हमने अगर बच्चों के अंदर करुणा और दया का भाव नहीं जगाया, अगर हमने बच्चों के अंदर बड़ों से अंकल आंटी दादा काका भाई बहन ऐसा बोलने का भाव नहीं रखा, उनको भी अगर छोटे हैं भले काम करने आते हैं जय श्री कृष्ण करना या नमस्कार करना उनके आगे नहीं सिखाया, तो ये हम अपने ईगो को पोषित कर रहे हैं। हम संस्कारी बच्चे समाज में नहीं दे रहे। हमारे मन में तो करुणा का भाव आना चाहिए, हमारे मन में तो सहजता का भाव आना चाहिए, हमारे मन में तो किसी को गिराने का भाव नहीं। भले हम दौड़ के आगे निकलेंगे, किसी को गिरा कर। हमारे सामने पर्ची पड़ी हो लेकिन हम नकल नहीं करेंगे, भले फेल हो जाएं। हमें क्वेश्चन नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम दोबारा मेहनत करेंगे। और यही बच्चों को कहना चाहिए। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़कर उसे अपनाना इंपॉर्टेंट है। तुमने कितनी डिग्रियां हासिल कर ली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत गहराई वाली बातें हैं सब। बच्चे संस्कारी बने या नहीं बने ये इंपॉर्टेंट। बच्चे किसी का सम्मान करें ना, उसके आगे विनम्रता से झुक जाएं, उसकी मदद करें। अपने माता पिता को काम करते हुए देखें तो उनकी मदद करें। ये बच्चों को कहना नहीं पड़ना चाहिए। कहना पड़ रहा तो इसका मतलब संस्कार नहीं है। अब बच्चे खुद देखें कि हमारे माता पिता सुबह से उठकर बेचारे लगते हैं, सबके लिए करते हैं, हमारे लिए भी करते हैं, हम क्यों इनकी मदद नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। ये जो मदद का स्वरूप है, जो मदद का प्रारूप है, ये आपके आचरण से आए, किसी और के नहीं। आपने जैसा आज तक किया है, देखो 4 चीजें मैंने पहले बोला था, सेफ, सिक्योर, सुदर्ड एंड सपोर्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ मतलब जैसे कैसे हम माता पिता के साथ बच्चे जहाँ वाकई में प्रेम होता है ना, वहाँ कैसा फील करते हैं, आप अपने आप सोचो। सेफ, अगर हम ईश्वर को मानते हैं ना तो हम दुनिया में कहीं पर भी जाएं, हम ईश्वर की छत्र छाया में सेफ फील करते हैं। बच्चों के लिए, हमारे छोटे बच्चों के लिए माता पिता ईश्वर के तुल्य हैं। वो ईश्वर को नहीं जानते, उन्हें वही जो कुछ है बस वही सेफ महसूस हो। दूसरा सपोर्टेड। सपोर्ट बहुत बड़ा चीज है। अच्छा करके आए तो तुम सभी सपोर्ट करेंगे। तुम अपनी साइकिल कहीं खो के आ गए बाहर, मम्मी वो कल साइकिल ली थी, आज चोरी हो गई। माँ बोले कोई बात नहीं बेटा, साइकिल ही तो चोरी हो गई है ना, तुमने तो ठीक से रखी थी ना। मम्मा पता नहीं, हो सकता है ताला बंद करना रह गया। अब कोई बात नहीं बेटा, गलती तो हो जाती है ना। अब तुमने कुछ ना कह के बहुत कुछ कह दिया। बच्चों को पता है माता पिता कितनी मुश्किल से पैसा कमा रहे हैं।
लेकिन तो भी तुमने कुछ ना कह के बच्चों के अंदर एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा कि देखो इतनी बड़ी गलती करके आए थे, तो भी माँ बाप ने जरा भी डांटा नहीं, जरा भी कुछ कहा नहीं। ये बच्चे के अंदर जो हार्डकोर चीज थी, उसमें आपने प्रेम का बीज बो दिया। ये जो इंसिडेंस है, माता पिता के वो सपोर्टेड फील करेंगे। कहीं कुछ भी हो जाएगा, उनका बैग खो गया, बच्चों की लड़ाई में फट गया, किसी ने कुछ मार दिया, कुछ आपको आके बताएंगे। जब आप पैसे का लालच छोड़ोगे, देखोगे कि मेरा बेटा है, कुछ भी खो गया हो कोई बात नहीं, कुछ चला गया हो कोई बात नहीं। बच्चों ने खेलते खेलते मान लो कार का शीशा तोड़ दिया, बच्चे खेल रहे थे, फुटबॉल लगी, कार का शीशा चकनाचूर। अरे नहीं बेटा खेलो, कार तो टूटती रहती, हो जाएगी ठीक। अब तुम जो खेल रहे हो इतना, समाज को कल तुम कितना अच्छा दोगे। बच्चों के लिए तुमने खाना बनाया, सपोर्टेड कब फील, बच्चों ने तुमने बनाया उसको खाने का मन नहीं, मम्मी या तो ये बना दीजिए और नहीं तो फिर कुछ हम मंगा लें। अच्छा इस खाने का क्या होगा, खाना तो आप बना चुके हैं। अभी उस खाने का कुछ भी हो, बच्चों को डांटने से उनके अंदर का माहौल खराब होता है। आप अपने आप देखो, मैं 100% स्टैम्प पेपर पर लिख सकता हूँ, प्यार जैसी दुनिया में कोई शक्ति नहीं। बड़े से बड़े आतंकवादी को भी जिसके अंदर तामसिक गुण भरे हों, जो आत्मघाती हमले तक का निर्णय ले चुका हो, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि प्रेम उसको भी एक दिन मेन धारा में जोड़ सकता है। सिर्फ शक्ति प्रेम में है, दुनिया की किसी ताकत में नहीं है। अनुशासन मेंटेन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और जेल की जरूरत होती है, किसी को बदलने के लिए जेल कभी नहीं है। समाज में थोड़ा डर बैठा रहे इसलिए जेल की जरूरत है। बदलना है तो प्रेम से बदलना पड़ेगा। जेल में भी अगर अच्छे अच्छे जेलर आते हैं, बहुत कैदियों की जिंदगी बदल देते हैं। माननीय किरण बेदी जी का नाम सुना होगा, तिहाड़ जेल की इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थी, बहुत अवार्ड से सम्मानित है। एक ऐसी लेडी जिसके आगे अपने आप झुकने का मन करे। 1982 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनकी कार को उसमें लॉक लगा दिया था, गलत बात। 1984 के समय में वकीलों पे लाठीचार्ज किया था, किसी चीज में गलत कर दी, तब तो हम लोग बहुत छोटे हुआ करते, तब की कहानियां। फिर तो उसने क्या क्या नहीं किया, समाज के लिए इतना किया कि आप अगर गिनाने बैठे तो सुबह से शाम तक खाली किरण बेदी को अपने आप पढ़ लेना चाहिए। डिग्रियां लेने से संस्कार नहीं आ जाते, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बहुत ज्यादा डिग्रियों का इंपॉर्टेंस नहीं। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं, कुछ मतलब नहीं। तो बच्चों को बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल और बाकी स्कूलों में पढ़ाते हो और उनको संस्कार देने की कोशिश नहीं करते, स्कूल से या दूसरी जगह ट्यूशन में छोड़ा है, किताबी ज्ञान ले रहे। खुद बैठो, बच्चों को सब तुम पढ़ा सकते हो। तुम्हारे पास टाइम कहाँ है, मैसेज छोड़ के, किटी पार्टी छोड़ के, दूसरों से बातचीत करने का छोड़ के, तुम बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। मेरे फादर थे, 10th में भी उन्होंने मेरे लिए, 10th में नहीं 6th में एक ऐसे स्कूल में डाला था, बहुत कठिन स्कूल था, मुझे अपने ही पास होने का संभावना नहीं थी। मेरे पिताजी ने 7 दिन लगातार बैठकर पेपर बनाया और जो पेपर बनाया उसी में से क्वेश्चन आए, 50 में से 47 मार्क्स। ये सोच, मैं आज के समय में अपने बच्चे को भी IAS की पढ़ाई खुद कराता। उसके 2 फायदे होते, एक बच्चे के साथ आपका बॉन्ड डेवलप होगा, दूसरा बच्चा आपसे संस्कार सीखता है कि देखो पूरा पेपर गलत करा है, पापा ने इतनी मेहनत करी, इतना लिख के भी दिया, उसके बाद भी मेरे से गलत हो गया। और गलत होने के बाद भी बच्चे को डांटो मत, कोई बात नहीं बेटा, इतना अच्छे से याद नहीं हुआ होगा, होता है कभी।
कोई नहीं, अगली बार होगा। दैट्स द, ये सपोर्टेड जो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। सपोर्ट का मतलब होता है सब आपके अपोजिट हुआ हो। अभी आपने बच्चे को मान लीजिए फीस के पैसे दिए, आज जाके कॉलेज में फीस जमा कर देना, अच्छा 12th या उसके आगे के बच्चे ने पैसे गिरा दिए कहीं, अच्छा खासा अमाउंट था, तो अभी गिरा दिए तो उसको डांटने मारने से तो क्या पैसे वापस नहीं आ जाने वाले ना? ये सपोर्ट नहीं हुआ। बेटा कोई बात नहीं, संभाल के रखा करो, अभी गिरा दिए तो देखते कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेंगे, कल जाके टीचर से मिल लेंगे, ऐसा हो गया है, फिर कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं, नहीं तो लोन ले, तुम चिंता मत करो। ये सपोर्ट के लिए, दिस इज अ फीलिंग ऑफ सपोर्ट। लेकिन ये कब आएगी? अब तुम्हारे अंदर तो खुशी हो, तुम वैसे ही अंदर से बिल्कुल जैसे ज्वालामुखी की तरह उबल रहे हो, बस वो लावा कब फटे वो मालूम नहीं है, किस पे फटा वो भी मालूम नहीं है। किसी पे तो फटना है, जो सामने आया उसको फट गया। तुम अंदर से शांत हो गए तो अपने आप दो चीजों को एक साथ सोचो। अभी साइकिल चोरी हो गई, अब तुम उसको स्वीकार करो या बच्चों को डांटो, दोनों में से किसी में फर्क आना है। बच्चे को भी पता है हमारे पिताजी ने कितनी मेहनत से पैसे कमा के जो मेरे लिए साइकिल की व्यवस्था की थी। बेचारे खुद फटी बनियान पहन के घूमते हैं, फटे मोजे पहन के घूमते हैं, लेकिन मेरे लिए अच्छी साइकिल लेके दी थी। ये बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। जब तुम किसी से कुछ नहीं कहते तो तुम बहुत कुछ कह देते हो, और जब तुम किसी को कुछ कहते हो तो उस कहने का कुछ असर नहीं होता। मेरे से कई बार बोलते हैं लोग कि आप कुछ कहते क्यों नहीं किसी को? मैं कहता हूं जो मुझे देख के नहीं समझ पाता उसको कहने से क्या फायदा, कह के क्या समझ पाएगा वो? जो मेरे कार्यों को देखकर मुझे समझ नहीं पा रहा, वो मेरे कहने से उसको कैसे समझ पाएगा? उसके वहम और भ्रम में उसको रहने दो। जो कुछ अपने आप समय के साथ पता चलेगा वो उसको ज़्यादा अच्छा समझाएगा। बस वही चीज़ बच्चों से सेम। तुम्हारी डांट से बच्चे सुधरते नहीं हैं और अंदर से विक्षिप्त हो गए। उनकी अवस्था ऐसी होती ना, अभी देखिए दो चीजें, अभी अपना बच्चा फेल हो गया तो पेरेंट्स को दुख होना स्वाभाविक है। उससे ज़्यादा जितने लोगों को मालूम पड़ेगा उतने लोग फ़ोन कर करके पूछेंगे। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि एज सुन एज आपको पता चल गया है कि क्या हुआ है रिजल्ट का, आपको फ़ोन करने की ज़रूरत क्या है? दूसरी चीज़, अगर रिजल्ट अच्छा आया होगा तो आगे पीछे पता चल ही जाएगा, बार बार उस व्यक्ति को फ़ोन करके उसको क्यों परेशान कर रहे? बड़ी सिंपल सी बात। तुम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दूसरे को फोन करते हो, देखो हो गया ना फिर तुम्हारा बच्चा, देखो भाग गई ना तुम्हारी लड़की, देखो ठीक से बात नहीं करता था तुम्हारा। ये अगर कोई हमारा दोस्त है, हमारी सखी है, हमारा सखा है या हमारा हितैषी, तो वो हमें अपलिफ्ट करने की कोशिश करेगा। मालूम पड़ जाएगा, दोबारा पूछेगा भी नहीं, मदद करने की कोशिश करेगा। किसी की लड़की अगर कहीं किसी के साथ भाग गई और उसको पता चला कि वो लड़की वहाँ पे है, अगर आपका हितैषी होगा तो वो जाके बच्चे को समझे, बेटा माँ बाप ने कुछ भी कहा, माँ बाप तो भी भगवान की तरह होते हैं। जब हम कुछ नहीं थे तो भी उन्हीं माँ बाप की वजह से आज हम हैं। अगर कुछ कह दिया होगा तो जाओ ना, सॉरी बोल देना, माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होगा। और आपको आगे कुछ बताएगा भी नहीं कि हम समझा क्या है। ये आपस में जो मानवता है, ये मानवता जीवित रहना है। यहाँ तो कमियां निकालने को देखो, फिर तुम अपने बच्चे की कमी दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हो, बच्चे के ऊपर कैसा इंपैक्ट आएगा? अगर कोई और आके भी कहे ना, भाई साहब बहन जी मेरे बच्चे बहुत अच्छे, और जैसे भी हैं आपको उनमें 1000 कमियां दिखती होंगी,
लेकिन वो देखना एक दिन सब कमियों को दूर कर लेंगे। ये बात बच्चे के कान में पड़ेगी तो उसका मॉरल कितना अप हो जाएगा। खाली बच्चे के कान में नहीं, परिवार, ये देखो परिवार एक पूरा एक कंबाइंड यूनिट है। पेरेंटिंग आज बच्चों के लिए रखा है, लेकिन ये हर एक चीज के लिए। आप अपने सास ससुर की बुराई कर रहे हो, आप अपने माता पिता की बुराई कर रहे हो, आप अपने भैया भाभी की बुराई कर रहे हो। जैसे भी हैं आप, अगर किसी के सामने, भाई वो जैसे भी हैं, हमारे अपने सबके अलग अलग गुण होते हैं। उनको किसी से ये बात पता चलेगी, उनके अंदर प्रेम का संचार करिए। और जब उनको ये बात पता चलेगी कि आप किसी से बुराई कर रहे थे, तो निगेटिविटी का संचार करिए। सपोर्टेड शब्द यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और परिवार में जब तक सपोर्ट नहीं मिलता, अगर हमें नहीं भी मिल रहा और हम कर्म ज्ञान सीखे हुए हैं, तो हमें सबको सपोर्ट देना आना चाहिए, भले हमें नहीं मिल रहा। हमें ईश्वर का सपोर्ट तो है ना। जब ईश्वर से शक्ति मिल रही है, तो आपको तो अपने परिवार को वो सपोर्ट देना है। वो आपको नहीं देंगे, आपको देना, सबको देना है। अभी आपको ना बच्चे आपके समझ रहे हैं, ना आपके माँ बाप समझ रहे हैं, ना आपका पति और पत्नी काउंटर पार्ट समझ रहा, तो भी आप कर्म ज्ञान सीखे हुए हो, तो भी सबको सपोर्ट दो। कोई आपको ना दे रहा हो, तो भी आप सबको सपोर्ट दो। समझा हुआ कौन है? आप, जो लोग यहाँ आ रहे हैं, जो लोग यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहली बार आया हुआ उसको तो नहीं आ सकता कर्म ज्ञान। और इसीलिए बार बार कहते हैं है शुद्ध विज्ञान, इसे बार बार समझो। बार बार क्यों बोलते हैं? ये ज्ञान अपने आप हमारे अंदर इस तरह की शक्ति पैदा करता है कि हम सिर्फ अपने परिवार का नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम के समान पूरी सृष्टि का ध्यान रख लेते हैं। अब ध्यान रखवाने वाला कौन है? वो ईश्वर। तुम ईश्वर के लिए करो, वो तुम्हारे लिए करेगा। ये कर्म ज्ञान का बेसिक सिद्धांत है। तो सपोर्टेड के बाद नेक्स्ट शब्द जो है वो है सूद, सूथेड। सूथेड मतलब जैसे किसी घाव पे मलहम लगाओ ना, तो उसका दर्द जलन कम हो जाती है। ऐसे ही बच्चा किस समस्या से जूझ रहा है। कई बार सिबलिंग राइवलरी, मतलब परिवार में जो आपस में भाई बहन हैं या जितने बच्चे हैं, आपस में उनसे आगे निकलना, या आप किसी एक को ज़्यादा दे रहे हो, किसी एक को कम दे रहे हो, ऐसा भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ लाओ तो दोनों के लिए बराबर लाओ। तारीफ करो तो एक की तारीफ, दो के सामने एक की तारीफ नहीं करो, या तो किसी की मत करो, या फिर दोनों की करो। भाई तुम्हारे अंदर भी क्वालिटी, तुम्हारे अंदर भी क्वालिटी है, सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। पांडव 5 थे, सब में अलग अलग क्वालिटी थी। अर्जुन तीर चलाने में धनुर्धर था, तो भीम गदा चलाने में, बाकी भी 5 कुछ ना कुछ में थे। तो ऐसा बताना चाहिए, नहीं तो वो सिबलिंग राइवलरी, मतलब आपस में ही भाई 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 बहन में एक दूसरे के प्रति आप जहर बोल रहे हैं। सूदेट का मतलब जब वो किसी समस्या से ग्रसित हो सकता है उसको अपने भाई से हो, अपनी बहन से हो, क्लास में अपने सहपाठियों से या साथियों से हो, या क्लास में टीचर से हो, या समाज में किसी से अगल बगल किसी से तकलीफ हो। सभी तरह की तकलीफें हो सकती हैं। लेकिन जब तुम उसकी प्रॉब्लम को ठीक से सुनोगे, पहली बात तो आज के समय में इतना ज़्यादा अशांति माता पिता में खुद है कि बच्चे की बात पहले तो सुनते ही नहीं। अभी फेल हो गया तो फेल होने का कारण जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि ये फेल हो क्यों गया। आज बच्चा थोड़ा घर पे उदास आया है तो ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो उदास आया क्यों। जब तुम उसको बताओगे चलो पहले खाना खा लो, सुबह से खाना लगा के रखा है कितनी मेहनत से, वो कहेगा मन नहीं है। लो यहाँ खाना बना बना के मर, तुम कह रहे हो मन नहीं है। कह दिया ना नहीं खाना, कैसे नहीं खाना, खाना तो पड़ेगा। तुम क्या, तेरा बाप भी खाएगा। अब ये कोई केयर, ये कोई सूदिंग उसको दी तुमने,
तुमने तो उसको घाव को और जैसे नहीं तो उसमें मिर्ची, वो बेचारा वैसे ही दुखी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, खाना नहीं खाते, चलो क्या अच्छा बताओ क्या हुआ। बहुत देर तक हो सकता है बच्चा ना भी बताए, क्योंकि भी मूड ठीक नहीं है और आप कभी उससे प्यार से बात तो करते नहीं। ठीक है, बैठे, थोड़ा सा नींबू पानी ले आया, पानी ले आया, अच्छा लो बैठ, बताओ क्या हुआ। मम्मी मैं फेल हो गया। लो तो कोई बात नहीं बेटा, जो फेल होते हैं वही तो कल पास होंगे, तो इसमें इतना क्या उदास हो गए, फेल हो गए, दोबारा अच्छे से मेहनत करना। अच्छा पढ़ने का मन नहीं हो तो वैसे बता, मम्मी तुमने कैसे जान लिया पढ़ने का मन नहीं तो फिर क्या फायदा हो उसमें पैसा लगाने का, इसलिए पूछ रहे नहीं पढ़ने का मन है तो कौन, सचिन तेंदुलकर नहीं पढ़ा, 9th खाली पास था, 10th भी पास नहीं किया। अब तुमने बच्चे के मन की जानी, देखिए बच्चा करेगा तो कुछ ना कुछ अवश्य। कई बच्चों को पढ़ने का मन नहीं होता, मत पढ़ने को, ये छोटे की बात नहीं कर रहे, अभी 9th-10th में बच्चा पहुंच गया, शुरू से तो डिसिप्लिन लाई रहे हो, नए छोटे बच्चों को तो डिसिप्लिन में रखना पड़ता है, लेकिन कैसे, वो भी उससे आज जाओ बैठ के आओगे, तुम्हारा टीचर तारीफ करेगा, तुम पूरे समय टीचर से पूछेंगे खुश होकर बैठे थे ना, तो तुम्हें लौट के बड़ी चौकलेट। ये बच्चों के लिए मोटिवेशन होता है कि आज अच्छे से बैठे, अगले दिन कोई खिलौना देंगे या कोई चीज़ खाने की पसंद है वो देंगे। शुरू में उनमें अनुशासन डेवलप करने की कोशिश, एक ही जैसी चीज़ जैसे छोटे बच्चे में जो लागू करनी है वही बड़े में लागू होगी ऐसा नहीं है। हर उम्र पर जैसे कहते हैं ना कर्म ज्ञान में परिस्थितियों अनुसार निर्णय बदलता है, यहाँ बच्चे के साथ भी आपका रिएक्शन अपने आप बदलना चाहिए सिचुएशन अनुसार। अगर सिचुएशन अनुसार नहीं बदलेगा तो आप गुड केयर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, मान लो आप लाख अच्छी केयर दे, तो अल्टीमेटली सोसाइटी तो जज करने वाली नहीं है ना कि आप कैसी केयर दे रहे हो। जज करने वाला कौन है? कर्म का नियम स्वयं जज करने वाला है। कर्म का नियम स्वयं जज करने वाला है कि आप कैसी केयर दे रहे हो। क्यों? कल को आपको भी किसी ना किसी रूप में उसी तरह से केयर मिलेगी। क्यों? आता वही है जैसे हमने कर्म किए होते हैं। बहुत सिंपल सी चीज। और हमने अच्छा किया होगा तो हम खुद को हैप्पी फील करेंगे कि नहीं, मैंने अपने तरफ से काम में कोई कमी नहीं रखी और आगे भी नहीं रखी। ये ऐसी चीज है जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल चीज। अभी यहाँ पे पौधे लगाने और जिसने कभी देखा ही ना हो पौधे कैसे लगते हैं, तो वो कैसे पौधे लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। ऐसे ही बीज डाल दोगे या ऐसे ही पौधा जरा सा खोद के एक चाकू से लिया और लगा दिया, उसमें बढ़ेगा नहीं। ऐसे ही बच्चे गर्भ में आने से लेकर जब तक इंडिपेंडेंट अपना एक घर नहीं बना लेते, यानी कहने का मतलब जब तक अपने गृहस्थ आश्रम में वो प्रवेश नहीं कर जाते, वहां तक माता पिता की जिम्मेदारी बनती है उनको लगातार अच्छे संस्कार, अच्छा गाइडेंस, सपोर्टेड एटमॉस्फेयर, सूदर्ड एटमॉस्फेयर, सेफ सिक्योर फील करने का, यानी सेफ सिक्योर सपोर्टेड एंड सूदर्ड। उनको आपके पास आके, भले आपने जैसे कहा हो अभी एग्जाम है, वो खेलने जा रहे हैं, खेलने जाने में कुछ हो भी सकता है, आपने बोला भी हो बेटा 2 दिन बाद एग्जाम है, हाँ हाँ मालूम है पापा। अब मान लो वहां से गिर के चोट खा के आ गया, फिर चल रहे, कोई बात नहीं, उसको मत डांटो। अभी जो हो गया उसके लिए बच्चे को कुछ कहने के लिए नहीं, वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है कि मेरा एग्जाम था, ये गलत हो गया है। जो कुछ हो जाए उसका राग अलापने का नहीं, जो कर सकते हो हर बार एक ही चीज कर ज्ञान बना दें, क्या हो गया दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, अभी क्या कर सकते हो बस दैट इज इम्पोर्टेंट। और इसके लिए बहुत गहरा कर्म ज्ञान चाहिए। तो कई लोगों ने अनुरोध किया था तो पेरेंटिंग का टॉपिक रखा है, लेकिन पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं बिना कर्म ज्ञान सीखे
पेरेंटिंग भी नहीं आ सकती। बिना कर्म ज्ञान सीखे आप अच्छे गुरु और शिष्य भी नहीं बन सकते। बिना कर्म ज्ञान सीखे आप कोई भी रिश्ता अच्छे से निभा नहीं सकते, कोई भी रिश्ता। फिर आए दिन डाइवोर्स होने के कारण यही है, आए दिन सुसाइड करने के कारण यही है। जो व्यक्ति कर्म ज्ञान सीखा होगा वो, मैं एक चीज गारंटी के साथ कहता हूं, किसी भी रिश्ते से भागेगा नहीं। जो व्यक्ति कर्म ज्ञान सीखा होगा वो कभी सुसाइड करेगा नहीं। जो व्यक्ति कर्म ज्ञान सीखा होगा वो समाज में सबको जोड़कर रखने की कोशिश करेगा, किसी को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, ग्रुप बनाने की कोशिश नहीं करेगा। हम सब उस ईश्वर रूपी धागे के मोती हैं। हम आपस में, हमारे अंदर मतभेद होने के बाद भी हम सब उसी परमात्मा की संतान। तो इस विशालता को पहले अनुभव तो करो, या कम से कम ये तो मानो कि हाँ, नहीं है हमें भी विशालता, लेकिन प्रभु आपकी कृपा से एक दिन हासिल करेंगे। कोई ऐसी चीज नहीं बता रहे जो तुम हासिल ना कर सकते, सब चीज ऐसी बता रहे हैं जो 100% तुम हासिल कर सकते हो। 100% तुम हर चीज में परफेक्ट हो सकते हो। तुम सिर्फ जहां रहो वहां के पूरे हो जाओ। दूसरा क्या दे रहा है इसको मत सोचो, हम क्या दे रहे हैं। कहीं पे भी घर में हो तो हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, पति को क्या दे रहे हैं, माता पिता को क्या दे रहे हैं, पत्नी को क्या दे रहे हैं। बस हमारा फोकस हमारे देने पे होना चाहिए, उनके देने पे नहीं। हम उनसे कैसे बात कर रहे हैं इस पे फोकस होना चाहिए, वो कैसे बात कर रहे हैं इस पे नहीं। आप देखोगे साल भर में, 2 साल में, 3 साल में कोई कितनी ही बदतमीजी से बात करता हो, बिल्कुल इतने प्यार से बात करने लगे तुम विश्वास नहीं करोगे। ये जितनी चीजें बता रहे, कोई ऐसी चीज नहीं बोलते जो अपनाई हुई नहीं हो। हर एक चीज अपनाई हुई तो ही बता रहे, तो ही इतने गहरे लेक्चर दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक चीज का इफेक्ट, रिजल्ट, परिणाम सब देख चुके हैं। ईश्वर तक उतर के आपके साथ आ जाते हैं, आपके साथ हो लेते हैं। और तो क्या चाहिए, बाकियों की क्या विसात जब ईश्वर आ जाते हैं साथ में। हर पल ईश्वर आपके साथ रहते हैं। मुझे याद है साधना बहन मैंने 5-6 महीने पहले देखा था, कितना परेशान से थी, आज कितनी खुश लग रही कि अपने आप देख के देखने का मन हो जाए। ऐसा ये फर्क पड़ता है रेगुलर कर्म ज्ञान सुनने से। मुझे याद है मैंने एक बार कुछ बोला भी था यहाँ से, और बाद में पता चला था, बाद में ये रोई भी थी उस बात पे। और आज वही साधना बहन है कि जिनको नमन करने का मन करे। तो ये अपने आप में इफेक्ट खुद ब खुद, यहाँ बैठे हुए से ही नाम भी अपने आप पता चल जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी का नाम मुझे जानने की जरूरत पड़ती है, अपने आप मालूम पड़ जाती है। क्यों? उसका उद्देश्य ये है कि सर ने जो बोला वो किसी गलत उद्देश्य से नहीं बोला होगा, हमें सुधारने या संवारने के लिए बोला होगा। और मेरा हमेशा उद्देश्य यही रहता है, मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं वो मेरे जैसे बन के जाएं। मैं भले गुड़ रह जाऊं लेकिन मेरे सभी शिष्य शक्कर हो जाएं। वो समाज में ऐसी मृदुता, ऐसी मिठास पैदा करें कि लोग उनसे पूछें कहाँ जाते हो सीखने, ऐसा कैसे सीख पाते हो, ऐसा कैसे बन पाते हो। ये उद्देश्य। तो इसलिए कर्म ज्ञान को सीखोगे तो सिर्फ अच्छे पेरेंट्स नहीं, तुम हर रूप में, सब रिश्तों में इतने अच्छे बनोगे, इतने सुपर बनोगे कि उसकी कोई कहानी नहीं है। इसलिए कर्म ज्ञान समझते रहो और अपने जीवन को सुखमय और मधुर बनाते रहो। धन्यवाद, नमस्कार।